नमस्कार, प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में बात करेंगे कि चोरी पर हाथ काटने की सजा, समलैंगिकता के लिए डेथ पेनल्टी, शरिया कानून से चलने वाले देश क्यों पहुंचे मोदी। तो आइए सुनते हैं आज के इस पॉडकास्ट को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, ताकि आप रोज ऐसे ही इंटरेस्टिंग और जानकारीपूर्ण पॉडकास्ट सुन सकें। ये तो एक छोटा सा देश, लेकिन इसके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। एक ऐसा देश है जहां आपको किसी भी चीज में पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। न तो यहाँ पर पढ़ाई लिखाई में पैसे देने होते हैं, ना ही हॉस्पिटल में इलाज कराने में। इस देश के राजा के पास इतना पैसा है कि मानो वो कुछ भी कर सकते हैं। हम एशिया के खूबसूरत देश ब्रुनेई के बारे में बात कर रहे हैं। ब्रुनेई देश का मतलब है अबोर्ड ऑफ पीस और यहाँ की आबादी केवल 4.5 लाख के करीब है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रुनेई की ऐतिहासिक 2 दिवसीय यात्रा पर रवाना हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 और 4 सितंबर की यात्रा महामहिम सुल्तान हाजी हसलन बोल्किया के निमंत्रण पर हो रही है। यह किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की ब्रुनेई की पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी और राजनयिक संबंधों की स्थापना के 40 वर्ष पूरे होंगे। लेकिन ब्रुनेई के बारे में हम क्या जानते हैं? भारत के लिए यह क्यों मायने रखता है? तमाम मुद्दों का MRI स्कैन करेंगे। ब्रुनेई का इतिहास। ब्रुनेई दक्षिण पूर्व एशिया का एक छोटा सा देश है। यह बोर्नियो द्वीप के उत्तरी तट पर स्थित है। दक्षिण चीन सागर के इसके उत्तर में स्थित है और मलेशियाई राज्य सारावाक इसके पूर्व, पश्चिम और दक्षिण में है। ब्रुनेई 1888 से ब्रिटिश संरक्षित राज्य था। 1963 में यह एकमात्र मलय राज्य था जो मलेशिया में शामिल नहीं हुआ। ब्रुनेई को 1984 में स्वतंत्रता मिली। यह राष्ट्रमंडल और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन यानी आसियान का सदस्य भी है। 4.5 लाख की आबादी। देश की जनसंख्या लगभग 4,60,000 है। ब्रिटानिका के अनुसार ब्रुनेई की लगभग 2/3 आबादी को मलय के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इस श्रेणी में दुसुन, बेलैत, केदियान, मुरूट और बिसाया सहित कई स्वदेशी समूह शामिल हैं। जनसंख्या का 10वां हिस्सा चीनी है। बाकी ईबान जैसे गैर मलय स्वदेशी लोग हैं, दक्षिण एशियाई मूल के हैं और एशिया और यूरोप से आए अस्थायी कर्मचारी हैं। हालांकि मलय ब्रुनेई की आधिकारिक भाषा है। अंग्रेजी दूसरी प्रमुख भाषा है। कई चीनी नागरिक स्थानीय बोलियां बोलते हैं और स्कूल में मंदारिन सीखते हैं। जनसंख्या मुख्य रूप से सुन्नी मुस्लिम है। हालांकि चीनी बौद्ध धर्म, दाओवाद, कन्फ्यूशीवाद या ईसाई धर्म का पालन करते हैं। कुछ मूल निवासी लोग ईसाई हैं, जबकि अन्य का अपना धर्म है। ब्रुनेई भी एक युवा देश है। जनसंख्या का 5वां हिस्सा 15 वर्ष से कम आयु का है। लगभग आधे की उम्र 30 वर्ष से कम है। सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में सुल्तान। यह देश अपने नेता और उनके परिवार के अत्यधिक धनवान होने के लिए भी प्रसिद्ध है। ब्रुनेई के सुल्तान एक समय दुनिया के सबसे अमीर आदमी थे। फिलहाल भी वो सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में बने हुए हैं। उनकी अनुमानित कुल संपत्ति लगभग $30 बिलियन है। SCMP के अनुसार सुल्तान बोल्किया के पास लगभग 7,000 कारें हैं। वह लंदन के डोरचेस्टर होटल से अपने लिए बार्बर बुलाते हैं। ब्रुनेई के सुल्तान दुनिया के सबसे बड़े महल में रहते हैं। सुल्तान बोल्किया अपने पिता सर हाजी उमर अली सैफुद्दीन के त्याग के बाद 1968 में गद्दी पर बैठे। सुल्तान बोल्किया दुनिया के सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले राजाओं में से एक हैं। अपने राष्ट्र पर पूर्ण शक्ति रखने वाले कुछ राजाओं में से एक हैं। 1984 में सुल्तान बोल्किया ने खुद को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। 1991 में उन्होंने मलय मुस्लिम राजशाही की शुरुआत की, जो राजा को विश्वास के रक्षक के रूप में संदर्भित करती है। हालांकि सुल्तान बोल्किया अपने देश में लोकप्रिय हैं, लेकिन शरिया कानून लागू करने के लिए उन्हें आलोचना का भी सामना करना पड़ा है। ब्रुनेई 2014 में शरिया कानून अपनाने वाला पूर्वी एशिया का पहला देश बन गया, जिसमें व्यभिचार के लिए पत्थर मारने और चोरी के लिए अंग काटने का प्रावधान है। 2019 में ब्रुनेई ने समलैंगिक यौन संबंध के लिए लोगों को मौत की सजा देने का कानून भी पेश किया था। भारत ब्रुनेई संबंध। ब्रुनेई दारुसलाम के भारत के साथ ऐतिहासिक संबंध हैं, जो प्राचीन काल से चले आ रहे हैं। इस देश में ऐसी सह परंपराएं हैं जहां नमस्कार और प्रणाम करने का भारतीय तरीका महामहिम को बधाई देने के लिए आधिकारिक तरीका है। दोनों देशों ने 1984 में संबंध स्थापित किए। हालांकि भारतीय प्रवासियों ने 1930 के दशक की शुरुआत में ब्रुनेई में जड़ें जमा लीं। ब्रुनेई में लगभग 14,500 भारतीय रहते हैं। आधे से अधिक तेल और गैस उद्योग, निर्माण और खुदरा व्यवसायों में अर्ध और अकुशल श्रमिक हैं। ब्रुनेई में कई डॉक्टर भारत से भी हैं। भारतीय शिक्षक, इंजीनियर और IT पेशेवर भी हैं।
ब्रुनेई के कपड़ा बाजार में भारतीय व्यापारियों की भी अच्छी हिस्सेदारी है। ब्रुनेई में भारतीयों को भी सकारात्मक दृष्टि से देखा जाता है। ब्रुनेई भारत के लिए क्या मायने रखता है? ब्रुनेई भारत की एक्ट ईस्ट नीति और भारत प्रशांत के दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि 2012 से 2015 तक भारत के लिए देश समन्वयक के रूप में ब्रुनेई ने भारत को आसियान के करीब लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2023 में 195.2 मिलियन डॉलर, 2022 में 382.8 मिलियन डॉलर और 2021 में 522.7 मिलियन डॉलर रहा। नवंबर 2014 में मोदी ने म्यांमार में 25वें आसियान शिखर सम्मेलन के मौके पर सुल्तान बोल्किया से मुलाकात की। मोदी और सुल्तान बोल्किया की मुलाकात 2017 में फिलीपींस में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के दौरान भी हुई थी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह यात्रा ब्रुनेई के साथ रक्षा सहयोग, व्यापार और निवेश, ऊर्जा, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य सहयोग, क्षमता निर्माण, संस्कृति के साथ साथ लोगों के बीच आदान प्रदान सहित सभी मौजूदा क्षेत्रों में हमारे सहयोग को और मजबूत करेगी और इसके लिए रास्ते तलाशेगी। आज के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट में किसी और मुद्दे पर देंगे आपको विस्तृत जानकारी। तब तक के लिए जुड़े रहें प्रभा साक्षी के साथ।